सोचिए, जो इतिहास हम सब जानते हैं, क्या वो वाकई पूरी कहानी है या उसमें कुछ पन्ने गायब हैं? आज हम एक ऐसी ही गहरे रहस्य की बात करेंगे, एक ऐसी कहानी जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ती है। एक तरफ है प्राचीन भारत की गहरी आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ यीशु मसीह का जीवन। तो चलिए इस छिपे हुए इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। जब कोई भारत का नाम लेता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद एक देश, नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें। पर क्या ये बस इतना ही है? जो विचार हम आज देख रहे हैं, उसके मुताबिक भारत की असली पहचान इन सरहदों और राजनीति से बहुत बहुत ज्यादा गहरी है। देखिए, ये बात कितनी गहरी है कि भारत को सिर्फ आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। ये एक जिंदा एनर्जी की तरह है, एक ऐसा सच जो दिखता नहीं पर हवा में घुला हुआ है। और सच कहूं तो यही वो आइडिया है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक क्षेत्र या एक स्पिरिचुअल फील्ड है, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये चीज काम कैसे करती है और आखिर इसे बनाया किसने? जरा सोचिए, पिछले 10,000 सालों से बुद्ध से लेकर महावीर तक और न जाने कितने अनगिनत संत और साधक, उन सब ने इसी मिट्टी पर परम सत्य को खोजा और पाया भी। तो ऐसा माना जाता है कि उन सब की चेतना, उन सब की जो कलेक्टिव एनर्जी है, वो आज भी यहाँ की हवा में मौजूद है। और यही मिलकर एक ऐसा जबरदस्त आध्यात्मिक माहौल बनाती है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। और इस ना दिखने वाले एनर्जी फील्ड को एक खास नाम भी दिया गया है, न्यूमोस्फीयर। अब देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कैमरे में कैद कर लें या किसी टूरिस्ट गाइड बुक में पढ़ लें। नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ तब महसूस किया जा सकता है जब कोई खुले और शांत मन से यहां आए, सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर नहीं। और यहीं से हमें सच को खोजने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर है और दूसरा जो भारत की अपनी पहचान है। देखिए, पश्चिम में क्या होता है, सच के ऊपर बहस होती है, लॉजिक लगाया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है, मोटी मोटी किताबें लिखी जाती हैं, इसे हम कहते हैं फिलॉसफी। पर भारत में यहां सच को सोचा नहीं जाता, उसे सीधे सीधे अनुभव किया जाता है, उसे देखा जाता है। और यही दर्शन का असली मतलब है। ये दिमाग का खेल नहीं है, ये तो एक डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो सदियों से एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है, एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहासकारों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। जीसस की जिंदगी के वो खोए हुए साल। बाइबल में हमें जीसस के बचपन के बारे में पता चलता है और फिर अचानक वो 30 साल की उम्र में एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। लेकिन बीच के सालों का क्या? वो इतिहास से जैसे गायब ही हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 17 सालों की। 13 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक का वो वक्त जब एक लड़का एक आध्यात्मिक गुरु बनता है। और उस पूरे दौर के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बिल्कुल चुप हैं। तो सवाल उठता है, आखिर इन इतने जरूरी सालों में जीसस थे कहां? और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही साहसिक मोड़ लेती है। एक ऐसा दावा करती है जो हमें सीधा वापस भारत की उसी आध्यात्मिक धरती पर ले आता है। यहीं से एक ऐसी थियरी सामने आती है जिसके मुताबिक एक पूरा इतिहास है जिसे शायद जानबूझकर छुपाया गया। एक ऐसी कहानी जो अगर सच है तो बहुत कुछ बदल सकती है। इस थ्योरी के हिसाब से जीसस ने ये पूरा समय भारत में बिताया, ध्यान सीखा, दर्शन को समझा, और जब वो वापस लौटे तो वो बिल्कुल बदल चुके थे। उन्होंने आंख के बदले आंख वाली बात नहीं की, बल्कि उन्होंने प्रेम, करुणा और माफी का संदेश दिया। एक ऐसा मैसेज जिसमें साफ साफ पूर्वी दर्शन की झलक दिखती है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। क्या हो अगर सूली पर चढ़ना अंत था ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी? ये थ्योरी हमें एक ऐसे अंजाम तक ले जाती है जो और भी हैरान करने वाला है, और उसका सिरा भी भारत में ही जाकर जुड़ता है। इस वैकल्पिक कहानी में टाइमिंग सबसे जरूरी थी। उन्हें शुक्रवार को दोपहर में सूली पर चढ़ाया गया। अब यहूदी कानून के मुताबिक सूरज ढलने से पहले शरीर को नीचे उतारना जरूरी था। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ कुछ ही घंटे क्रॉस पर थे, जो जान लेने के लिए काफी नहीं था। तो वो मरे नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गए, और बाद में गुफा से उनके शिष्यों ने उन्हें बचा लिया और चुपचाप वहां से बाहर निकाल ले गए। तो इस तरह बचने के बाद जब वो ठीक हो गए तो आखिर गए कहां?
कहते हैं वो वापस उसी जगह लौटे जहां उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिला था, यानी भारत। और यहाँ दुनिया की नजरों से दूर उन्होंने एक बहुत लंबी और शांत जिंदगी बिताई। कुछ पुरानी कहानियों और स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से जीसस की मृत्यु 33 साल की उम्र में नहीं हुई थी, बल्कि वो 112 साल, जी हाँ, 112 साल की उम्र तक जिए और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली भारत में, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। और इसका एक दिलचस्प कनेक्शन नाम में ही छिपा है। कश्मीर में एक जगह है पहलगाम। पता है इसका मतलब क्या है? चरवाहों का गांव। और जीसस खुद को क्या कहते थे? अच्छा चरवाहा। तो ये कनेक्शन काफी दिलचस्प है और कई लोगों का मानना है कि उनकी कब्र आज भी वहीं है। तो देखिए, जीसस की इस कहानी को कोई माने या ना माने, ये हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आती है कि भारत का असली खजाना आखिर है क्या? क्या वो है जो बाहर से दिखता है या कुछ और? ये विचार हमें याद दिलाता है कि भारत को सिर्फ बाहर से, यानी मटीरियल चीज़ों से नहीं आंका जा सकता। हो सकता है बाहर से ये गरीब दिखे, पर इसकी असली दौलत इसकी सड़कों या बिल्डिंग्स में नहीं है। वो तो भीतर की दुनिया में है, ध्यान की, चेतना की, खुद को जानने की दुनिया में। वही असली आध्यात्मिक खजाना है। और यही वो अंदरूनी दौलत है जो सदियों से दुनिया भर के खोजियों को भारत की तरफ खींचती आई है। ये एक ऐसी जगह है जहां अगर जीने की कला आ जाए तो मौत भी एक अंत नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाती है, चेतना का एक उत्सव। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सच आखिर है क्या? वो जो किताबों में लिखा है, या फिर वो जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।